फ्रेंड्स, हम आज अभी हम क्या कहते हैं पेपर देकर आए हैं। तो मैंने एक पूरा वीडियो तो प्रॉपर बना लिया था, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम हिंदी का मैं आपको सारे आंसर बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम आप प्रॉपर हमें सब्जेक्ट वाइज बताओ। तो हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। अगर जिसने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मॉडर्न लैंग्वेज उसने हिंदी सेलेक्ट करी है, तो मैं आपको बता दूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो सेट है वो है L4। ठीक है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट 91 जो क्वेश्चन है वो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट 91 क्वेश्चन जो हिंदी में है वो है आपका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द। तो स्वास्थ्य, स्वा, ठीक है, स्वास्थ्य तो पूरा सा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आधा सा, फिर आधा था, ये भी गलत होता है। फिर श्वास, यहाँ पे पूरा सा आ गया, ये भी गलत है। तो आपका जो सही अक्षर जो आपका सही होता है वो स्वास्थ्य है। और यहाँ पे देखो आ की मात्रा नहीं लगी, तो स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ्य नहीं होता। तो आपका फोर्थ सही होगा और मेरा ये सही था, तो मेरे 1 नंबर आए हैं। उसके बाद 92 में आपका मेरे विद्यालय का डैश बहुत सुंदर है। तो भ्रमण मतलब वहाँ भ्रमण मतलब घूमना होता है, तो घूमना सुंदर है नहीं। भुवन ये भी नहीं होगा, भावन ये भी नहीं होगा। तो भवन मतलब आपका जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसका जो बॉडी है वो बहुत सुंदर है हमारे विद्यालय की। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, मैंने यही करा है, तो मेरा 1 करेक्ट हो गया। उसके बाद यथोचित का समासिक विग्रह, तो यथोचित का होता है यथा के अनुसार उचित। ठीक है, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, अवयवी भाव समास है ये आपका, तो ये ही आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। तो आप अभी इसको आप करेक्ट मान के चलो। अगर ना हो ये करेक्ट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मैं इसको सही मान रही हूँ, तो मेरा 1 नंबर यहाँ पे भी। उसके बाद आपका व्याकरण जैसे सही वाक्य आपसे पूछा गया कि सही है, लास्ट में ही स्टार्टिंग में ही है आ गया तो गलत हो गया। पाठ्यक्रम सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण चाहिए, लास्ट में चाहिए आता है। ठीक है, होना चाहिए ऐसे करके, तो ये ऐसे ये लास्ट में आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। उसका ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, तो ये बिल्कुल सही है। नए नित्य शोध होते हैं क्षेत्र में ज्ञान के, तो ज्ञान के क्षेत्र में नए नित्य शोध होते हैं, तो ये भी आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। उसके बाद सभी डैश ने निबंध लिखे, अब लिखे है मतलब बहुवचन है ना, बहुवचन दिया गया, ये बहुवचन है। तो बालिकाएं, सभी बालिकाएं ने लिखे, सभी अगर होना चाहिए तो सभी बालिकाओं। ठीक है, तो ये गलत हो गया सभी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कहते हैं एक वचन बहुवचन, तो बालिका का बालिकाओं होता है, बालिकाएं कभी नहीं होता। ठीक है, तो सभी बालिकाओं ने, तो बालिकाओं ये सही होगा। सभी बालक ने निबंध लिखे, गलत। सभी बालिका ने निबंध लिखे, ये भी गलत। तो आपका जो सेकंड आंसर है वो सही होगा, इसलिए मेरा ये ठीक था, तो मुझे 1 नंबर मिल गया। अब जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो जल का आपका परिवार, इन्होंने थोड़ा टफ पूछा है। जल का वैसे नीर, वार, जल का ये सब ज्यादा होता है ना, पानी, जल, नीर, वारी, आप ये सब ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आपको ज्यादा कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या जल का होता है, तो मेरे को सलिल लगा और सलिल सही है, तो यहाँ पे भी मेरा 1 आंसर बन गया। तो सलिल आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कपीश, कपीश मतलब आपको पता है हनुमान जी होता है ना, कपीश का मतलब हनुमान जी, तो आपको उसका संधि विच्छेद करना था कपीश का। तो कपि जमा ईश, ईश मतलब भगवान, और कपि का प पे छोटी की मात्रा आएगी, तो ये आपका दीर्घ संधि है। तो आपका यही जो फर्स्ट ऑप्शन है कपि जमा ईश, ये सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वाक्य में विराम चिन्ह लगाने थे, तो हमने अभी तक पाठ्यचर्या कॉमा पाठ्यक्रम कॉमा और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, और ये एक सिंपल आपका सेंटेंस है, वाक्य है, तो लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा और यहाँ पे कॉमा लग जाएंगे। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा और 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो मुझे मिला है। स्वयं को संकट में डालना, अब आप खुद को संकट में डाल रहे हो, तो इसका मुहावरा क्या होगा? आपसे मुहावरा पूछा है, तो खून खोलना तो नहीं होगा, छप्पर फाड़ कर देना तो नहीं होगा, काम तमाम कर देना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जान पर खेलना, अगर आप स्वयं को खतरे में डाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जान पे खेल रहे हो। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ पे भी मुझे 1 नंबर मिल गया। क्षण में नष्ट होने वाला, फ्रेंड्स, तो अगर आप हिंदी के छात्र हो, वैसे अगर आपका लैंग्वेज कुछ और है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कुछ और है, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, तो ये क्षणभंगुर जो है ये हमारे चैप्टर्स में, हमारे जो साहित्य है, हमारे जो कविताएं होती हैं उसमें बहुत आता है कि जो क्षण में नष्ट हो जाता है वो क्षणभंगुर कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल क्षण में नष्ट हो जाना, जैसे पानी की बूंद
तालाब में या महासागर में गिरती है तो वो क्षण में नष्ट हो जाती है, वो वहाँ पे विलीन हो जाती है, या पानी की बूंद जमीन पे गिरती है तो वहाँ पे वो बिल्कुल जाके एकदम खत्म हो जाती है, दिखती भी नहीं है। तो इसलिए वो क्षण में नष्ट होने वाले को हम बोलते हैं क्षण भंगुर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी मेरा बिल्कुल ठीक था। तो फ्रेंड्स मेरे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स बन रहे हैं हिंदी में। आप बताना कि आपका क्या स्कोर है। ठीक है, अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने हिंदी का आपके सामने मैंने पूरा एनालाइज, पूरा डिटेल में बताया है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे मुझसे ज़रूर जुड़ना, आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।